हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ड्रीम योगा का गियर बॉक्स किस प्रकार से फिट किया जाता है। यह है आपकी आउटपुट शाफ्ट। इसमें ये स्प्रॉकेट एक वाइसर और लॉक की मदद से लॉक रहता है। दूसरा स्प्रॉकेट भी इसका वाइसर तथा लॉक से लॉक रहता है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसको आउटपुट शाफ्ट भी बोलते हैं। इसमें यह एक वाइसर होती है, जो कि हमने इसको कुछ इस प्रकार से फिट कर दिया है। इसको फिट करने से के बाद ये जो स्प्रॉकेट है, यह एक तरफ से 6 टीथ होते हैं तथा दूसरे तरफ सिंपल होता है। 6 टीथ वाले हिस्से को इस सॉकेट में कुछ इस प्रकार से फिट कर दिया जाता है। फिट करने के बाद इसको अच्छे से रोटेट करके चेक कर लें और इस पॉकेट से मैच करा लें कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। इसके बाद ये है कॉलर की वाइसर, जो कि कुछ हमने इस प्रकार से फिट कर दिया है। यह इसका आउटपुट का चौथा स्प्रॉकेट है, जो कि इसमें उल्टा सीधा नहीं होता, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसको हमने इस प्रकार से फिट कर दिया है। इसमें सॉकेट के खांचों में स्प्रॉकेट की खांचे कुछ इस प्रकार से फिट कर दिया जाता है, जो कि यह पूरी तरह से सॉकेट को रोटेट कराता है। इसके बाद हमने ऑयल से स्प्रॉकेटों को अच्छे से ल्यूब कर रहे हैं। ल्यूब करने के बाद इसको स्प्रॉकेट के सभी टीथों को अच्छे से मूव करवा लें। आपकी आउटपुट शाफ्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ड्रीम योगा में इनपुट शाफ्ट यानी क्लच शाफ्ट के सभी स्प्रॉकेट लॉक रहते हैं कुछ इस प्रकार। इनको जब आपके स्प्रॉकेट ख़राब हो तभी इनको ओपन किया जाता है, अन्यथा इंजन खोलते समय ये अलग अलग बिखरते नहीं हैं। अब हम इसको अच्छे से क्लीन कर लिए थे। अब हमने इसमें अच्छे से लीविंग कर रहे हैं। इसको अच्छे से लीव करके सभी स्प्रॉकेटों को अच्छे से चेक कर लें कि ये पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। इसको चारों तरफ से चेक कर लें कि स्प्रॉकेट के टीथ खराब तो नहीं है। ये आपकी इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट कुछ इस प्रकार से पूरी तरह से फिट हो चुकी है। यह है आपका मेन चेम्बर को अच्छे से फिट कर लें। अच्छे से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद इसमें बेरिंग वाले सीटों में तथा शाफ्ट के सीटों में अच्छे से ल्यूब कर लें। और हम अब ल्यूब कर चुके हैं। इसके बाद आउटपुट शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट को कुछ इस प्रकार से हम चेम्बर में फिट करते हैं। चेम्बर में फिट करते समय इन पे किसी प्रकार के हैमर का हिट ना करें, हैमर से हिट ना करें, अन्यथा इनमें स्क्रैच आने की शाफ्ट में संभावना है। यह है आपका गियर सिलेक्टर। ये गियर सिलेक्टर में ये जो एल वाला सिलेक्टर है, तो इसको इनपुट शाफ्ट में कुछ इस प्रकार से ल्यूब करके फिट कर दिया जाता है। ये है आपका आउटपुट शाफ्ट का सिलेक्टर, जो कि इसमें आर सिग्नल दिख रहा है। इसको हमने अच्छे से ल्यूब करके आउटपुट शाफ्ट के उस पिनियन में कुछ इस प्रकार से फिट कर दिया है। ये है गियर ड्रम। गियर ड्रम को अच्छे से ल्यूब करके और जहाँ पर इसके सिलेक्टर की कॉलर चलते हैं वहाँ भी अच्छे से ल्यूब कर दें और हम इसको कुछ इस प्रकार से फिट करते हैं। ये है रॉड, जो कि इसमें गियर सिलेक्टर अच्छे से वर्क करते हैं। गियर रॉड में कुछ अच्छे से ल्यूब करके कुछ इस प्रकार से फिट कर दिया जाता है। इसके बाद आपका ये पूरा गियर बॉक्स अच्छे से फिट हो गया है। हम अब इसमें अच्छे से ल्यूब कर रहे हैं ताकि हमें
गियर डालने में किसी प्रकार की हार्डनेस ना आए। और यहाँ पर ल्यूब करने से ये फ़ायदा होता है कि ये अच्छे से चेक करने पर खुले इंजन में हम ड्रम सिलेक्टर को घुमा घुमा के चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से सभी गियर वर्क कर रहे हैं। हम इसकी क्रैंक को रिपेयर करवा के काम कर रहे हैं। क्रैंक के बेरिंग के ठीहों में हमने अच्छे से ल्यूब कर दिया है। इसके बाद क्रैंक के बेरिंगों में भी ल्यूब कर लें ताकि आसानी हो बैठाने में। ये चेम्बर का दूसरा पार्ट्स है जो कि एक तरफ बेरिंग इसमें कुछ अलग से फिट किया जाता है, ये प्रॉपर क्रैंक में नहीं फिट किया जाता। इस बेरिंग को हम अच्छे से ल्यूब करके हैमर के सपोर्ट से हमने कुछ इस प्रकार से फिट कर दिए हैं। अब हम इसके मेन चेम्बर के पैकिंग सीट में रेजी बांड का उपयोग करके कुछ इस प्रकार से रेजी बांड पूरे चेम्बर में फिट कर लें। इसमें पैकिंग नहीं होती। ड्रीम योगा, ट्विस्टर, एक्स प्रो इन सभी बाइकों में मेन चेम्बर में पैकिंग नहीं होती और इनका सभी का प्रोसेस एक ही होता है। अब हम इस चेम्बर को कुछ इस प्रकार से फिट कर दें।